Okay, good morning, students. Today, what I'm going to cover is the topic which is called as the PN junction diode. In the earlier class, we have discussed about the Hall effect, and in the last class, we have discussed about the mass action law and the diffusion and the drift current. Okay, so today we are moving into the new topic which is called as the PN junction diode. Okay. Uh, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? पीएन जंक्शन, इसके नेम में ही छुपा है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर आर क्लब्ड टुगेदर और आर ज्वाइंड टुगेदर, सो देयर इज अ जंक्शन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दैट. ओके, अब कैसे वो जंक्शन फॉर्म होता है? जब उस पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जब वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बार है आपका पीएन जंक्शन बनने के बाद, फिर उस पर किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यानी मेजॉरिटी कैरियर्स आर मूविंग फ्रॉम पी टू एन और एन टू पी, और माइनॉरिटी कैरियर्स पी टू एन या एन टू पी जब हमारे मूव कर रहे हैं, तो क्या इसका रिलेशन और क्या इफेक्ट होता है वो अभी हम आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं. लेट मी शेयर दैट माय स्क्रीन. ओके, सभी को विजिबल है मेरी स्क्रीन ना? एक्नॉलेज करिए. yes, मेरी स्क्रीन विजिबल है. ओके ओके, दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड. ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, तो जब हम ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो शुरुआत में ये जो कुछ इक्वेशंस लिखे हैं, इसको मैं बाद में इसके बारे में आपसे बात करेंगे. जो V नॉट है इट इज इक्वल टू KT ln, मतलब है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ND इंटू NA अपॉन NI स्क्वायर विच इज इन वोल्ट्स. अब ये V नॉट है क्या? ये ओपन सर्किटेड वोल्टेज है. ठीक है. E नॉट क्या है? ये ओपन सर्किटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्या है वो? इज इक्वल टू -Q ND x n नॉट अपॉन एपिसाइलन. ठीक है. अब x n नॉट क्या है? ये रीजन है किसका? जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है उसका ये रीजन है कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब ओपन सर्किट हमारा पीएन डायोड था तो कितना पोर्शन जो है डिप्लीशन लेयर में गया एन टाइप सेमीकंडक्टर का. तो ये x उसकी डिस्टेंस है. ठीक है, विड्थ है उसकी. अब ये टोटल विड्थ क्या है? xn नॉट प्लस xp नॉट. xp नॉट मतलब कितना पेनिट्रेशन हुआ है आपका डिप्लीशन लेयर का पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और कितना पेनिट्रेशन हुआ है आपका डिप्लीशन लेयर का एन टाइप सेमीकंडक्टर में. उन दोनों का एडिशन जो होता है तो वो टोटल विड्थ ऑफ क्या होती है? डिप्लीशन लेयर. ठीक है. ND xn नॉट इज इक्वल टू NA xp नॉट. ओपन सर्किटेड की बात करेंगे आगे चल के, इसके बारे में भी देखते हैं. xn नॉट इज इक्वल टू WNA अपॉन ND प्लस NA और xp नॉट इक्वल टू WND अपॉन ND प्लस NA. ठीक है, ये इंडिविजुअल उसका रिलेशन है. फिर ये विड्थ का रिलेशन है आपका इज इक्वल टू √2 एप्सिलॉन V नॉट अपॉन Q इनटू 1 अपॉन ND प्लस 1 अपॉन NA. ठीक है, ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ओपन सर्किटेड पीएन डायोड के. ठीक, अब हम इस पे आते हैं आपका पीएन जंक्शन डायोड के लिए के बारे में. विदाउट एनी बैरियर, अभी बैरियर फॉर्म नहीं हुआ है. अभी क्या डिप्लीशन लेयर या जंक्शन फॉर्म नहीं हुआ है. हम इसको ऐसे भी कहते थे, वी हैव जस्ट नाउ ज्वाइंड दी पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दी एन टाइप सेमीकंडक्टर. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये P लिखा हुआ है और ये N लिखा हुआ है. ठीक है, तो इतना पोर्शन, ये जो डैश्ड लाइन है, डैश्ड लाइन के लेफ्ट साइड में आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है और डैश्ड लाइन के राइट साइड में आपका जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है. ND क्या लिखा है यहाँ पे? ND इज दी कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयंस. ठीक है, ये जो है डोनर एटम्स है विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? एन टाइप में जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है ना. तो जो इम्प्योरिटीज हैं उनके कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं? द डोनर एटम विद द एक्सेस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जो कि अभी न्यूट्रल है. और वही चीज पी टाइप में आप देखिए Na लिखा हुआ है. Na क्या है? ये आपका जो है एक्सेप्टर एटम है विद एक्सेस होल. इसमें क्या करते थे हम? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे जब इंट्रिंसिक में, तो एक स्पेस बच जाता था जिसको हम एज अ होल मानते थे. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया?
एक्सेप्टर एटम विथ एक्सेस होल। ठीक, ये NP नॉट है। NP नॉट क्या है आपका? NP नॉट और ये NP0 और PN0 ये क्या है? ये इनिशियली थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स है। ठीक है, जब थर्मल एजिटेशन होता है या जब रूम टेम्परेचर से अबव जाता है तो माइनॉरिटी कैरियर्स भी जनरेट हो जाते हैं। ठीक, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। ठीक है, तो जब आपका टेम्परेचर राइज होता है या पोटेंशियल आप राइज करते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, जब जंक्शन फॉर्म होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंड्यूसमेंट होता है इसमें। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स भी जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। ओके, तो हम कहते हैं कि इनिशियली थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक, तो ये बार है एक, सिंपली पी का और एन का दोनों को ज्वाइन किया तो हमारा ये पीएन डायोड बना है। पीएन डायोड का एक ये बार है ना। और ये ए क्या है? ये इस बार का या सेमीकंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जब हम सेक्शन को क्रॉस करते हैं, कट करते हैं, तो जो भी सरफेस हमारा मिलता है उसकी एरिया को हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, अब हम देखते हैं विद बैरियर। तो यहाँ विद बैरियर में क्या है भाई? ये अभी ये क्या था आपका? एक्सेप्टर एटम विद एक्सेस होल। इधर राइट साइड में क्या है? डोनर एटम विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। और ये बीच में क्या है? नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव। ये आपका जो है इनको हम कहते हैं डोनर आयन। इधर वाले को हम कहेंगे डोनर आयन पॉजिटिव को, और लेफ्ट साइड वाले को हम कहेंगे एक्सेप्टर आयन। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये अब मूवेबल नहीं, ये फिक्स्ड आयन बन चुके हैं। इधर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इनको हम डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन कहते हैं। ये देखिए विड्थ है ये आपका, किसका विड्थ है? ये जो डिप्लीशन लेयर है इसका विड्थ है ये। ठीक है, इस डब्ल्यू का। तो डिप्लीशन लेयर को कहते हैं डीआर, मतलब है डिप्लीशन लेयर, या एससीआर यानी स्पेस चार्ज रीजन, या टीआर यानी ट्रांजिशन रीजन। बाय बिकॉज ऑफ व्हाट? इम्प्योर इमोबाइल आयन। अब ये क्या है? इमोबाइल आयन डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स थे वो डिप्लीट कर गए। डिप्लीशन मतलब होता है कि वहां से वो खत्म हो गए। ओके, स्पेस चार्ज रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और दोनों फिक्स है। तो ये जो इतना पूरा स्पेस है ये चार्ज है पूरा, है ना। ये वाला पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाला नेगेटिवली चार्ज है। तो इस डिप्लीशन लेयर को हम स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। और ये टीआर क्या है? ट्रांजिशन रीजन। मतलब कि जब इधर से होल मूव करेगा इस तरफ, या इधर से इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, तो इसके थ्रू जाएगा, यानी ये ट्रांसमिट करता है इधर से उधर अपने थ्रू। ट्रांजिशन अलाउ करता है ऑफ होल्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द राइट साइड। ओके, आई मतलब क्या है? ये इमोबाइल आयन है, ये मतलब ये फिक्स्ड आयन है, ये मूव नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अब ये UNI क्या है आपका? अनन्यूट्रलाइज्ड आयंस। ओके, और UCC क्या है? अनकवर्ड चार्जेस। इधर क्या है? कवर्ड चार्जेस है। ये कवर्ड किससे है? इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर होल्स हैं। लेकिन इधर क्या है? अनकवर्ड चार्जेस हैं और अनन्यूट्रलाइज्ड आयन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये हमारा Pn जो हमने यहाँ पे दिखाया था कि ये P का रीजन है, ये N का रीजन है। ओके, तो P डायोड इधर P टाइप सेमीकंडक्टर लेफ्ट साइड में है और N टाइप सेमीकंडक्टर राइट साइड में है। ठीक है, P टाइप सेमीकंडक्टर आपका लेफ्ट साइड में है और N टाइप सेमीकंडक्टर आपका राइट साइड में है। ठीक है, तो ये हमने नंबरिंग कर दी है एज इट इज दिखाने के लिए कि 1 2 3 4 5 कॉलम्स नेम और 6 7 8 9 10 इधर का कॉलम है एंड साइड का। इधर ये क्या है? आपके नेगेटिवली चार्ज, ये क्या है? आपके
एक्सेप्टर एटम है विद एक्सेस होल, ये जो स्पेस दिख रहा है ये एक्सेस होल है, और इधर क्या है, डोनर एटम विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने सिलिकॉन एटम इसलिए नहीं शो किया है क्योंकि हमें उसका कोई मतलब नहीं है, हमें डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम से ही मतलब है, क्योंकि वही हमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा होल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा होल्स प्रोवाइड वही कर रहे हैं और उन्हीं के थ्रू हमारा क्या नाम है, करंट की भी इंटेंसिटी हमको पता चलेगी, तो सिलिकॉन एटम दिखाने का कोई इतना मतलब नहीं है, बिकॉज सिलिकॉन एटम्स आर नॉट शोन बिकॉज ऑफ इट्स इंट्रिंसिक बिहेवियर। ठीक है, विद देम वी कैन नॉट डिजाइन द डायोड। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर एटम और डोनर एटम से ही हम शो कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट से करंट फ्लो हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर हम ओपन सर्किट पी एन डायोड की बात करें, तो इसमें क्या है, अब मैंने लास्ट क्लास में क्या बात की थी, डिफ्यूजन की, है ना। इस साइड किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर होल का कंसंट्रेशन बहुत कम है जो कि माइनॉरिटी में है, और राइट साइड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एज अ माइनॉरिटी हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हमने पी और एन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स को एक साथ ज्वाइन किया, है ना, इन एन ओपन सर्किट। अभी ये ओपन सर्किट है, मतलब कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई बाहर से वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया है, तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका, होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना। ठीक है ना, कैसे, डी एन बाई डी एक्स या डी पी बाई डी एक्स बना ना, और जो क्या होने लगेगा, फिर डिफ्यूजन होने लगेगा। कैसे, ये जो लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा होल्स हैं जो कि राइट साइड में बहुत कम है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड से होल्स जो है वो राइट साइड को मूव करेंगे, और राइट साइड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये जैसे हमने नंबरिंग की है कि अगर हम इसी 6th कॉलम की बात करें, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पास में है अभी जंक्शन के, ये एक सिंगल लाइन जो है डैश लाइन, इसको हम मान लेते हैं कि बीच का एक पार्टीशन है, जो इस पार्टीशन के सबसे पास में है ये आपका क्या, इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या है 5th कॉलम में, इधर जो है होल्स आपका इस पार्टीशन के पास में है। तो क्या होगा, डिफ्यूजन के कारण, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो राइट साइड में है ये मूव करेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, इधर जो ठीक है, राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेगा इधर लेफ्ट साइड में। तो क्या होगा इधर भैया, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव किया इधर, तो यहाँ जो स्पेस है ठीक है, इधर जो पहले से स्पेस है उसमें जाके वो क्लब हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेशन था वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन हो गया, वो फिर से रिकम्बाइन हो गया। पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स जनरेट किया था हमने पहले। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्डिंग ब्रेक हुई, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर गया, और पीछे वैलेंस बैंड में क्या छोड़ गया, स्पेस छोड़ गया। तो हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया, और उसके बाद डिफ्यूजन के कारण जब हमारा राइट साइड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड से जब होल्स मूव किया आपके राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या होने लगा, इस वेरी पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन, EHR, इलेक्ट्रॉन्स होल रिकम्बिनेशन हुआ। रिकम्बिनेशन होके क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे स्पेस है एक बचा हुआ पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो आपको पता है कि अपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो इधर से मूव किया तो यहाँ पे क्या हो गया, इधर भैया रिकम्बिनेशन हो गया। रिकम्बिनेशन होने के बाद वो क्या हो गए, जो हमारा अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर थे और फ्री होल्स इधर थे, वो दोनों जब रिकम्बिनेशन हो गया तो क्या बन गए, फिक्स्ड चार्ज आयन बन गए। देखिए आप सेकंड में देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ फर्स्ट पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, फर्स्ट पे इधर पे भी 5th वाले कॉलम में होल्स था, लेकिन जब यहाँ से यहाँ मूव किया इलेक्ट्रॉन्स और लेफ्ट से राइट में मूव किया हमारा होल्स, तो रिकम्बिनेशन हुआ, तो यहाँ से जो फ्री होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो वैनिश हो गए, मतलब रिकम्बिनेशन हो गया हमारा। ये क्या बन गया, एक क्या बन गया भैया हमारा, डोनर आयन, और इधर एक्सेप्टर आयन। ठीक है, ये फिक्स्ड आयन बन गए, ये नेगेटिवली चार्ज, ये
पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब जैसे ठीक है डिफ्यूजन तो अभी भी होगा क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन्स इधर लेफ्ट मूव करने पी टाइप पे मूव करने पे और एक दो होल्स हमारे एन टाइप में मूव करने पे हमारा डिफ्यूजन ग्रेडियंट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था वो जीरो नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी dp by dx या dn by dx हमारा क्या हो जाता है, जब तक जीरो नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका जीरो नहीं आ जाएगा तब तक ये डिफ्यूजन प्रोसेस चलता रहेगा। कैसे? अभी देखिए पहला स्टेप में हमने क्या देखा कि इधर वाला पास था, ये हो गया। अब देखिए दूसरे वाले फिगर में देखिए कि अब ये क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव करेंगे आपके लेफ्ट साइड में, फिर इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन होगा और थर्ड में आप देखिए क्या हो गया, इधर फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में और सिक्स्थ और सेवंथ कॉलम में दोनों में क्या हो गया भाई, हमारा रिकॉम्बिनेशन होने के कारण इधर जो है ये एक्सेप्टर आयंस बन गए, इधर जो है ये हमारे डोनर आयंस बन गए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो अगर बोला जाता है इन एन ओपन सर्किटेड पीएन डायोड व्हिच इज जस्ट क्रिएटेड द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स विल स्टार्ट, है ना, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, मैंने ये बताया डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स विल स्टार्ट ड्यू टू व्हिच EHP यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन विल अकर एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल बी क्रिएटेड। यही मैंने बताया था कि जब इधर से डिफ्यूजन स्टार्ट होगा तो हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, डिफ्यूजन हो जाएगा और उसके कारण से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके कारण से हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे एट दिस सेंटर एंड हेंस सिचुएशन एक जो है, जो पहले सिचुएशन एक थी अब वो क्या हो गई, सिचुएशन 2 हो गई। ठीक है, एट दिस सेंटर ही हुआ ये। ठीक, नाउ अब क्या है कि पोस्ट डिफ्यूजन अपोजेस द प्रेजेंट वन। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो पहले डिफ्यूजन हुआ इस पहले वाले सेक्शन में, ये जो सेक्शन में पहले वाले में डिफ्यूजन हुआ उसके कारण से क्या बना यहाँ पे, नेगेटिव यानी एक्सेप्टर आयंस, इधर क्या बना, डोनर आयंस। क्या है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड आयन है, ये मूव नहीं करेगा। तो ये अभी मैंने जो स्टेटमेंट बोला कि पोस्ट डिफ्यूजन विल प्रोहिबिट या विल अपोज व्हाट, द प्रेजेंट डिफ्यूजन। ठीक है, कैसे? अभी देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, हमारा होल्स भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये नेगेटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस है, हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो सेम पोलैरिटी क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, लेकिन ये इतना स्ट्रेंथ नहीं है इसकी पोलैरिटी में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की या इधर पॉजिटिव चार्ज की बात करें कि इतनी मैग्नीट्यूड नहीं है, इतना तगड़ा पोलैरिटी नहीं है कि वो जो इधर जो भारी भरकम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको अपोज कर सके। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमारा होगा लेकिन एक अपोजिशन के साथ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि द पोस्ट डिफ्यूजन अपोजेस द प्रेजेंट डिफ्यूजन इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली वो कर रहा है, पीछे से वो अपना काम कर रहा है। कैसे? इधर ये नेगेटिवली चार्ज फिक्स्ड आयन है, इधर ये पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड आयन है, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव को अपोज करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेंगे। लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है तो इनका अपोजिशन अभी तक उतना कारगर नहीं सिद्ध होगा कि इनके इस पूरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। ठीक है, दो देयर इज अपोजिशन सिंस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज लार्ज, ठीक है, विद डिफिकल्टी डिफ्यूजन में कंटिन्यू। वही मैंने बोला कि जैसे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा अभी बहुत ज्यादा है तो डिफ्यूजन हमारा डिफिकल्टी हल्की फुल्की डिफिकल्टी के साथ कंटिन्यू रहेगा। और क्या है, एंड अगेन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस गेट्स क्रिएटेड एट द सेंटर। ठीक है, ये आप थर्ड में देखिए कि क्या हुआ, फर्स्ट से सेकंड में गया तो सेंटर में इधर एक एक इधर एक एक बना। अब क्या है, जब सेकंड से थर्ड में आया, जब इसने अपोज किया लेकिन तब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस चलता जा रहा है। तो थर्ड स्टेज में आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो दो, यहाँ पे दो दो फिक्स्ड आयंस बन गए, इधर नेगेटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस बन गए, इधर पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस बन गए। इसी तरीके से जब तक कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाता है दोनों का, तब तक हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस चलता रहेगा। और बहरहाल
इनडायरेक्टली हमारा जो ये जो सेंटर में फिक्स्ड आयंस बने हैं, ये भी हमारा क्या करते रहेंगे, इसको किसको, डिफ्यूजन को अपोज करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि डिफ्यूजन अभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, तो डिफ्यूजन हमारा चलता रहेगा जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, अब बोलते हैं कि एज द डिफ्यूजन कंटिन्यूज अपोजिशन टू फर्दर डिफ्यूजन इंक्रीजेस। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक एक का था, अब दो दो हो गए। तो डिफ्यूजन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, हमारा प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता रहेगा, तो हमारा जो है कि डिफ्यूजन को अपोज करने के लिए जो फिक्स्ड आयंस है वो भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अपोजिशन टू द फर्दर डिफ्यूजन इंक्रीजेस। ठीक है, अब यही अगर चलता गया चलता गया चलता गया, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर पे खूब ढेर सारे फिक्स्ड आयंस बन जाएंगे जो कि फर्दर डिफ्यूजन को अपोज करेंगे। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो डिफ्यूजन है वो हॉल्ट हो जाएगा, मतलब रुकाव में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होगा, जब हमारा डिफ्यूजन स्टॉप हो गया, तो सेंटर में पीएन जंक्शन डायोड के सेंटर में क्या बना था, डिप्लीशन लेयर बना हमारा। पीएन जंक्शन डायोड के सेंटर में क्या बना, डिप्लीशन लेयर बना। डिप्लीशन लेयर के मतलब क्या है कि वहां से जो मोबाइल चार्जेस थे वो डिप्लीट हो गए, और बचा क्या पीछे, खाली फिक्स्ड आयंस बचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हम ये कहते हैं कि द साइज ऑफ द बैरियर और द डिप्लीशन लेयर, द साइज ऑफ द डिप्लीशन लेयर और बैरियर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द डायोड। अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक आप लोग को स्कीमेटिक डायग्राम दिखाने के लिए ही इतना बड़ा बड़ा बनाया गया है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा ही होता है। ठीक है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे ही ऐसे होता है, कि मतलब उतना वोल्टेज अगर हम मिल गया आपके डायोड को, तो वो फॉरवर्ड बायस को एक मतलब नॉर्मल सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो द सेंट्रल एरिया इज चार्ज्ड विच इज कॉल्ड द स्पेस चार्ज रीजन। जैसे मैंने बताया था कि SCR जो आपके यहाँ पे दिखाया था, ये क्या है, सेंट्रल रीजन क्या है, ये चार्ज्ड है। ये वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, ये सेंट्रल एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये स्पेस चार्ज्ड रीजन है। ठीक है, विच इज सेपरेटिंग द टू न्यूट्रल एरियाज। इधर का दोनों चीज क्या है, न्यूट्रल एरियाज है अभी तक। ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन होने के कारण स्पेस चार्ज मिल गए, तो इस स्पेस चार्ज रीजन ने क्या किया, इधर के न्यूट्रल एरिया को और इस तरफ के न्यूट्रल एरिया को क्या किया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन रीजन भी कहते हैं। ठीक है, अब पीएन जंक्शन डायोड हमारा किस तरीके से यूज होता है, इट कैन बी यूज्ड एज अ स्विच, है ना, या वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर। आगे इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं, आप रेक्टिफायर्स में यूज कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आई थिंक आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, क्लिपर सर्किट, क्लैंपर सर्किट्स, है ना, ब्रिज रेक्टिफायर आगे चल के पढ़ोगे आप, वो फुल वेव रेक्टिफायर में आता है, सेंटर टैप रेक्टिफायर। तो ये सब डायोड्स के एप्लीकेशंस है। अब जेनर डायोड का एप्लीकेशंस भी है कि जेनर डायोड का मेनली यूज कहाँ होता है। तो ये चीज हम इस वाले EDC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोर्सेज में डीपली पढ़ेंगे कि जेनर डायोड हो गया, चाहे डायोड हो गया, या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, इनकी वर्किंग कैसे है, इनके इंटरनली कौन कौन से ओपन सर्किटेड या क्लोज सर्किटेड, या किस किस की वजह से करंट फ्लो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इनका इफेक्ट हो रहा है, ये चीज हम लोग डीपली इस कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या बोला जाए कि द बैरियर अपोजेस द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स बट असिस्ट द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। कैसे, अभी हम देखते हैं, तीसरा वाला सेक्शन देखा ना, ये मैंने अभी स्टेटमेंट क्या बोला कि बैरियर, हाउएवर द बैरियर अपोजेस द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, यानी डिफ्यूजन के अपोज करेगा, और मेजॉरिटी कैरियर्स जब तक आपके इक्विलिब्रियम में नहीं आते तब तक क्या है, डिफ्यूजन चलता रहेगा। और जब वो आपका मतलब डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो हो गया, डिफ्यूजन हॉल्ट में आ जाएगा। तो यही कहने का मतलब है, जो बीच में बैरियर जो फॉर्म हुआ है, उसकी वजह से आपकी जो मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो है वो रुक जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा, लेकिन दैट विल असिस्ट इन द फ्लो ऑफ व्हाट, द माइनॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये पी टाइप है, यहाँ पे हम माइनॉरिटी कैरियर्स शो कर रहे हैं। पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स हैं। जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया,
तो अभी एक स्टेटमेंट था कि सेंटर में क्या स्पेस चार्ज रीजन बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ नेगेटिवली चार्ज बना है और एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ क्या बना है, पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड आयन बना है। तो क्या हुआ, अब माइनॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जो बैरियर बना है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज वो उस पॉजिटिवली फिक्स्ड आयंस की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट क्योंकि वो चार्ज्ड रीजन है, दैट विल अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करेगा। ठीक है, उसी तरीके से इधर नेगेटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस हैं और उधर माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स है व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी या व्हिच इज सपोज्ड टू बी द पॉजिटिवली चार्ज स्पेस। तो वो किधर मूव करना चाहेगा, इधर अट्रैक्ट होगा, किधर, दी नेगेटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस की तरफ। तो ये कहा ना कि the barrier opposes the flow of majority carriers though assist the flow of the minority carriers। तो कैसे minority carriers को उसने assist किया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है कि माइनॉरिटी द मेजॉरिटी कैरियर गिव्स द डिफ्यूजन करंट, क्योंकि वो मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, किस वजह से, डिफ्यूजन हो रहा है, तो उसके थ्रू जो करंट जनरेट होगी उसको हम क्या कहेंगे, द डिफ्यूजन करंट। ठीक है, और इधर जो माइनॉरिटी कैरियर्स के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, वो हमारा ड्रिफ्ट करंट कहलाएगा। ये डॉटेड लाइंस जो हैं, ये जो हार्ड लाइन है ये हमारा डिफ्यूजन करंट है और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा ड्रिफ्ट करंट की तरफ है। ड्रिफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो हमारा उधर क्या बताऊं मैं, करंट जो है इसके अपोजिट में फ्लो करेगा। ठीक है, ये देखिए उसके कुछ आपके एब्रिविएशंस के यहाँ पे फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं उसी तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, जब तक कि dn बाई dx और या dp बाई dx जीरो नहीं हो जाता, मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो नहीं हो जाता, डिफ्यूजन चलता रहेगा। ठीक है, जो जो चीज मैंने बोला है ये सब मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ करंट है, अब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन जो है हमारा किधर हो रहा है, एन टाइप से, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो रहा है, एरो देखिए आप किधर है, और होल डिफ्यूजन किधर हो रहा है, लेफ्ट से राइट में, एरो आपका राइट साइड में है, लेकिन करंट क्या होगा, दोनों के थ्रू जो करंट जनरेट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये x जो है वो क्या है, डिफ्यूजन करंट है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन एंड दी होल डिफ्यूजन, और ये डॉटेड लाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट है और ये डॉटेड लाइन के इधर वाला क्या है, ये होल ड्रिफ्ट है। तो इनके थ्रू जो आपके करंट है वो डॉटेड लाइन से शो किए गए इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हमने इसको y कह दिया, तो y क्या है हमारा, टोटल ड्रिफ्ट करंट जनरेटेड बाय द माइनॉरिटी कैरियर्स व्हिच इज the electrons and the holes because of what, the drift। तो नेट करंट, नेट डिफ्यूजन करंट आपका x है, नेट ड्रिफ्ट करंट आपका हमने y कह दिया, तो टोटल नेट करंट क्या हुआ, z इक्वल टू x माइनस y, क्योंकि डिफ्यूजन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ड्रिफ्ट करंट के मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा होगा। तो नेट करंट क्या होगा, देखिए ये भी अपोजिट में फ्लो कर रहे हैं, डिफ्यूजन करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है और ड्रिफ्ट करंट जो होगा राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है, तो नेट करंट क्या हुआ, x माइनस y, ऐसा हमने शो कर दिया। ठीक है, when the net current is zero then what happens, the diffusion stops। ठीक है, as long as the diffusion is allowed, drift is increasing and when they both become equal diffusion comes to halt। ठीक है, जब तक कि डिफ्यूजन चल रहा है आपका ड्रिफ्ट जो माइनॉरिटी कैरियर्स का ड्रिफ्टिंग है वो और बढ़ता जा रहा है। कैसे, डिफ्यूजन होता जाएगा मिडिल रीजन में, सेंटर रीजन में, और फिक्स्ड आयंस बढ़ते जाएंगे, ज्यादा फिक्स्ड आयंस बढ़ेंगे तो उनकी जो पोलैरिटी है वो और मैग्नीट्यूड उसका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो माइनॉरिटी कैरियर्स है वो और तेजी से उस तरफ खींचेंगे, ड्रिफ्ट होंगे, है ना, ड्रिफ्ट होंगे यानी मतलब धक्का मुक्का खाते हुए पहुंचेंगे वहां पे। तो अगर चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी। ठीक है, ड्रिफ्ट इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम डिफ्यूजन एंड अपोजिंग द डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी सही बात है। कैसे, अभी चीज मैंने बोला, डिफ्यूजन बढ़ता रहेगा बिटवीन सेंटर रीजन में आके, स्पेस चार्ज रीजन में आके फिक्स्ड आयंस भी बढ़ते रहेंगे और ड्रिफ्ट को एनर्जी उसी से मिलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो माइनॉरिटी में है वो उस स्पेस चार्ज रीजन के कारण बहुत तेजी से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि टोटल नेगेटिव चार्जेस लॉस्ट इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्जेस लॉस्ट इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ पी साइड। ठीक है, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं
विदाउट एनी व्हाट, कोई हमने अभी इसमें वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, सिंपली पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, उनका कंसंट्रेशन अगर इक्वल है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंसंट्रेशन चार्ज डेंसिटी अगर इक्वल है, तो जो दोनों की तरफ जो सेंटर रीजन में हमारा डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रहा है, उसका जो पेनिट्रेशन है वो इक्वल होगा। जब वो इक्वल होगा तो इसका मतलब ही यही है कि जो एन साइड से आपका नेगेटिवली चार्ज जो खत्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ से आपका जो पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है वो लॉस हो रहा है, वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, वो इक्वल कैसे होगा, दैट वी विल बी सीइंग इन दी नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, ये इक्वेशंस हैं, ये भी मैं आपके गूगल क्लासरूम में ये शेयर कर दूंगा। उसके बाद इसको करने के बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, द फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस। ठीक है, अब बायसिंग की बात आएगी। ठीक है, बायसिंग क्या होती है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके। सो एनीबडी, कोई आप लोग जो है, या मैं ही कर लेता हूँ इसको। सर ले